आज हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम का सेकेंड भाग शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोग पेज नंबर 69 तक कवर कर लिए थे, यानी कि पश्चिम बंगाल के बेरोजगार युवाओं के लिए ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग को सेकेंड भाग में यहाँ से शुरू करना है। देश के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार की भागीदारी मात्र 5.5% है। यहीं से शुरू करना है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। देश के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार की भागीदारी मात्र 5.5% है। राष्ट्रीय राजमार्ग में बिहार की भागीदारी 4.2% है। देश के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार की भागीदारी मात्र 5.5% है। राष्ट्रीय राजमार्ग में बिहार की भागीदारी 4.2% है। बिहार की पहली फिनटेक सिटी पटना के फटुहा स्थित जैतिया गांव में बनाई जाएगी। बिहार की पहली फिनटेक सिटी पटना के फतुहा स्थित जैतिया गांव में बनाई जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त अनाज योजना के तहत राशन लेने के तरीके में बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त अनाज योजना के तहत राशन लेने के तरीके में बदलाव किया गया है। अब मोबाइल पर डिजिटल फूड कूपन दिया जाएगा, जिससे लाभार्थी उचित मूल्य की दुकान पर लगे QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करेगा, जिससे फूड कूपन प्रयोग हो जाएगा और राशन प्राप्त हो सकेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभी इसे चंडीगढ़, पुडुचेरी तथा गुजरात के 3 जिलों में चलाया जाएगा। टाइम बिजनेस स्कूल रैंकिंग 2026 में पहला स्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने प्राप्त किया है। टाइम बिजनेस स्कूल रैंकिंग 2026 में पहला स्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने प्राप्त किया है। नागालैंड ने पुराने हस्तलिखित जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्रों को डिजिटलीकरण शुरू किया है। नागालैंड ने पुराने हस्तलिखित जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्रों का डिजिटलीकरण शुरू किया है। भारत की पहली LNG डिजिटल यानी कि ड्यूल फ्यूल डेमू ट्रेन साबरमती में चलाई गई है। भारत की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल डेमू ट्रेन साबरमती में चलाई गई है। भारत का पहला भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एवं रिसर्च सेंटर नवी मुंबई में खोला गया है। भारत का पहला भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एवं रिसर्च सेंटर नवी मुंबई में खोला गया है। उत्तर प्रदेश का पहला किसी इमारत के भीतर ग्लास स्काई वॉक वाराणसी के ट्विन टावर्स में बनेगा। उत्तर प्रदेश का पहला किसी इमारत के भीतर ग्लास स्काई वॉक वाराणसी के ट्विन टावर्स में बनेगा। मणिपुर में जातीय हिंसा पीड़ितों की सहायता को नियमित सुनिश्चित करने के हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता समिति के कार्यकाल को 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है। 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है। इसका गठन अगस्त 2023 में हुआ था। गठन का कारण है मैतेई एवं कुकी समुदायों के बीच गंभीर जातीय संघर्ष। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हाइड्रोजन बस चलाने वाला भारत का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हाइड्रोजन बस चलाने वाला भारत का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। ओडिशा के गंजाम जिले के रंगईलुंडा एयरपोर्ट पर पहला कमर्शियल एयरपोर्ट ड्रोन टेस्ट कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। ओडिशा के गंजाम जिले के रंगईलुंडा एयरपोर्ट पर पहला कमर्शियल एयरपोर्ट ड्रोन टेस्ट कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में त्रिपुरा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में त्रिपुरा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह इंडेक्स पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 435 विशिष्ट स्थानीय संकेतकों के आधार पर 9 विषयों के तहत ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन कर संकलित किया गया है। AI पर इंडिया AI डिजिटल इंडिया वर्कशॉप का आयोजन गंगटोक यानी सिक्किम में किया गया है। AI पर इंडिया AI डिजिटल इंडिया वर्कशॉप का आयोजन गंगटोक सिक्किम में किया गया है। भारत का पहला AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ बना है। भारत का पहला AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ बना है। आंध्र प्रदेश सरकार ने NVIDIA के साथ साझेदारी में अमरावती में भारत का पहला समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने NVIDIA के साथ साझेदारी में अमरावती में भारत का पहला समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित किया है। भारत की पहली सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया है। भारत की पहली सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया है। यह भारत का पहला चालक स्वामित्व वाला सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। यह भारत का पहला चालक स्वामित्व वाला सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। यह सेवा दिल्ली एवं NCR में शुरू की गई है।
कबाकयानों ने साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित माउंट एकांगुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई किया है। कबाकयानों ने दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित माउंट एकांगुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई किया है। यह अरुणाचल प्रदेश के रहने वाली है। कौन? कबाकयानों। केरल के बाद पक्षी एटलस लॉन्च करने वाला दूसरा भारतीय राज्य गोवा बन गया है। केरल के बाद पक्षी एटलस लॉन्च करने वाला दूसरा भारतीय राज्य गोवा बन गया है। अमरावती में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा क्वांटम वैली की आधारशिला रखी गई है। अमरावती में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा क्वांटम वैली की आधारशिला रखी गई है। इसमें IBM, TCS, L&T भागीदारी हैं। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता साइबर सुरक्षा अनुसंधान पर केंद्रित होगा। UGC विनियम 2026 पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बगाची की खंडपीठ ने रोक लगा दी है। अभी वर्तमान में UGC नियम 2012 ही लागू रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है। यह पहल नियमों को सरल बनाने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने तथा व्यवसाय में सुगमता पर केंद्रित है। केंद्र सरकार द्वारा जारी डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है। यह पहल नियमों को सरल बनाने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने तथा व्यवसाय में सुगमता पर केंद्रित है। भारत का पहला कस्टोडियन बैंक पूर्णतः डिजिटल FPI लाइसेंस जारी करने वाला कोटक महिंद्रा बैंक बन गया है। भारत का पहला कस्टोडियन बैंक पूर्णतः डिजिटल FPI लाइसेंस जारी करने वाला कोटक महिंद्रा बैंक बन गया है। यह बैंक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों का उपयोग कर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस जारी करने वाला एवं खाता खोलने की प्रक्रिया पूरी करने वाला पहला बैंक बन गया है। केरल भारत का पहला स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा देने वाला राज्य बन गया है। केरल भारत का पहला स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा देने वाला राज्य बन गया है। विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में जिला अदालतों में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर महज 22 जज ही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 50 जज होने चाहिए। विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में जिला अदालतों में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर महज 22 जज ही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 50 जज होने चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 94 के C के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने हेतु विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। इसमें पहले 1994, 1966 और 1987 में भी ऐसे प्रस्ताव लाए गए थे। संविधान के अनुच्छेद 94 C के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने हेतु विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था। कर्नाटक के कैबिनेट ने ग्रामीण एवं शहरी चुनाव हेतु EVM के बजाय पेपर बैलेट व्यवस्था को मंजूरी दी है। कर्नाटक के कैबिनेट ने ग्रामीण एवं शहरी चुनाव हेतु EVM के बजाय पेपर बैलेट व्यवस्था को मंजूरी दी है। कर्नाटक विधानसभा और विधान परिषद ने कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज विधेयक 2026 पारित कर दिया है। कर्नाटक विधानसभा और विधान परिषद ने कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राजस्थान का अलवर जिला इंश्योरेंस फॉर ऑल बॉय 2047 पहल के तहत भारत का 100% इंश्योरेंस कवरेज करने वाला जिला बन गया है। राजस्थान का अलवर जिला इंश्योरेंस फॉर ऑल बॉय 2047 पहल के तहत भारत का 100% इंश्योरेंस कवरेज करने वाला पहला जिला बन गया है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा में खाद्य फली अनुसंधान केंद्र में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय दलहन क्रांति का शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा में खाद्य फली अनुसंधान केंद्र से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय दलहन क्रांति का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य भारत को दलहन में आत्मनिर्भर बनाना है। मणिपुर से 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है। मणिपुर में 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है और NDA के नेता यूमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य के नए CM पद की शपथ ली है। यूमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य के नए CM पद की शपथ ली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के अनुसार अब आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम के सभी 6 पद गाए जाएंगे। इसकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकेंड है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के अनुसार अब आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम के सभी 6 पद गाए जाएंगे। इसकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकेंड है। PM नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में असम के मोरन में नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है।
पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में असम के मोरन में नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। नीति आयोग ने विकसित भारत और नेट जीरो की ओर परिदृश्य शीर्षक के तहत 11 अध्ययन रिपोर्ट जारी की है, जो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र और 2070 तक नेट जीरो बनाने का रोड मैप तैयार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की पहली पानी के नीचे रेल सह सड़क सुरंग के निर्माण की मंजूरी दी है। 18,662 करोड़ की लागत वाली यह 33.7 किलोमीटर लंबी लगभग परियोजनाओं गोहपुर और नुमालीगढ़ को जोड़ेगी। किसको जोड़ेगी? गोहपुर और नुमालीगढ़ को जोड़ेगी। वर्ष 2026 में उन उत्पादन में शीर्ष राज्य राजस्थान, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और तेलंगाना है। तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और तेलंगाना है। पंजाब सबसे अधिक वृद्धि करने वाला राज्य बन गया है। उन्नी उत्पादन में पंजाब सबसे अधिक वृद्धि करने वाला राज्य बन गया है। भारत का पहला म्यूजिकल रोड मुंबई के कोस्टल रोड पर बनी है। इसका उद्घाटन मुंबई के सीएम देवेंद्र फडणवीस एवं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया है। भारत का पहला म्यूजिकल रोड मुंबई के कोस्टल रोड पर बनी है। इसका उद्घाटन मुंबई के सीएम देवेंद्र फडणवीस एवं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया है। पर विशेष रंबल स्टिप्स की मदद से जय हो की धुन सुनाई देता है। जय हो की धुन सुनाई देता है। वर्ष 2026 में संसद में जानकारी दी गई है कि भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात 1:811 हो गया है। WHO का मानक 1:1000 है। केंद्रीय बजट 2026 से 27 में लद्दाख में 2 नई दूरबीनों की स्थापना एवं एक मौजूदा सुविधा को और अधिक उन्नत करने की स्वीकृति दी गई है। केंद्रीय बजट 26-27 में लद्दाख में 2 नई दूरबीनों की स्थापना एवं एक मौजूदा सुविधा को और अधिक उन्नत करने की स्वीकृति दी गई है। नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया गया। यह सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया गया। यह सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन ऑल इंडिया रेडियो रायपुर द्वारा यूनेस्को के सहयोग से किया गया है। विश्व रेडियो दिवस कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन ऑल इंडिया रेडियो रायपुर द्वारा यूनेस्को के सहयोग से किया गया है। इस बार विश्व रेडियो दिवस की थीम रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इज ए टूल नॉट ए वॉइस है। इस बार विश्व रेडियो दिवस का थीम है रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इज ए टूल नॉट ए वॉइस। विश्व भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष 5 सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और नॉर्वे है। भारत का स्थान 5 पायदान सुधार होकर 2026 में 96 था, अब 91 है। साइबर फ्रॉड की राशि को होल्ड करने में बिहार का स्थान तीसरा है। साइबर फ्रॉड की राशि को होल्ड करने में बिहार का स्थान तीसरा है। प्रथम स्थान दादर एवं नागर हवेली एवं दमन दीव तथा दूसरा स्थान हरियाणा रहा है। साइबर फ्रॉड की राशि को होल्ड करने में बिहार का स्थान तीसरा है। पहला है दादर नागर हवेली एवं दमन दीव और दूसरा है हरियाणा। जनवरी 2026 तक देश भर में 1.11 लाख से अधिक पंचायतों ने AI आधारित ग्राम सभा बैठक को अपना लिया है। जनवरी 2026 तक देश भर में 1.11 लाख से अधिक पंचायतों ने AI आधारित ग्राम सभा बैठक को अपना लिया है। सभा सार पहल को 14 अगस्त 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायतों की कार्यवाही को डिजिटल करने के लिए लॉन्च किया गया था। उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली क्रियान्वयन की शुरुआत करने वाला भारत का पहला बंदरगाह BO चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु प्राधिकरण बन गया है। उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली क्रियान्वयन की शुरुआत करने वाला भारत का पहला बंदरगाह BO चिदम्बरनार पोर्ट प्राधिकरण बन गया है। हाल ही में मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में रेड होल कोयला खदान में हुए विस्फोट में 18 लोग की मृत्यु हो गई है। हाल ही में मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में रेड होल कोयला खदान में हुए विस्फोट में 18 लोग की मृत्यु हो गई है। पहले एशियाई पैरा तैराक भारत के सत्येंद्र सिंह लोहिया बने जिन्होंने न्यूजीलैंड में कुक जलडमरू मध्य को पार किया। पहले एशियाई पैरा तैराक भारत के सत्येंद्र सिंह लोहिया बने जिन्होंने न्यूजीलैंड में कुक जलडमरू मध्य को पार किया।
नए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ रखा गया है, जो कि चालुक्यकालीन मंदिरों एवं बौद्ध स्तूपों का वास्तुकला से प्रेरित है। नए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ रखा गया है, जो कि चालुक्यकालीन मंदिरों एवं बौद्ध स्तूपों की वास्तुकला से प्रेरित है। पीएम मोदी ने सेवा तीर्थ के साथ साथ कर्तव्य भवन 1 एवं 2 का उद्घाटन 13 फरवरी को किया है। सेवा तीर्थ को 12वीं सदी के चिन्ना केशव मंदिर की मुखाकृति से प्रेरित होकर बनाया गया है। सेवा तीर्थ को 12वीं सदी के चिन्ना केशव मंदिर की मुखाकृति से प्रेरित होकर बनाया गया है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 25-26 से 30-31 तक के लिए शहरी अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ के अर्बन चैलेंज फंड की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 25-26 से 2030-31 तक के लिए शहरी अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ के अर्बन चैलेंज फंड की शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विशाखापट्टनम में डाटा सिटी सेंटर बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विशाखापट्टनम में डाटा सिटी सेंटर बनाया जाएगा। उत्तर भारत का पहला आर्य गुरुकुल म्यूजियम उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बनाया जाएगा। उत्तर भारत का पहला आर्य गुरुकुल म्यूजियम उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बनाया जाएगा। देश का पहला ड्रोन रनवे उत्तर प्रदेश के मेरठ में 406 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। देश का पहला ड्रोन रनवे उत्तर प्रदेश के मेरठ में 406 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। पीएम मोदी द्वारा गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी द्वारा गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया गया। एम्स नई दिल्ली एक व्यापक फेस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला संस्था बन गया है। एम्स नई दिल्ली एक व्यापक फेस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला संस्थान बन गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटेनरी साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस में भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटेनरी साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस में भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय बनाया जाएगा। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई कर्नाटक के बेमागल में स्थित है। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई कर्नाटक के बेमागल में स्थित है। यह टाटा एवं एयरबस की साझेदारी से उत्पन्न किया जाएगा। H-125 हेलीकॉप्टर दुनिया का एकमात्र हेलीकॉप्टर जिसने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर उतरने की उपलब्धि हासिल की है। H-125 हेलीकॉप्टर दुनिया का एकमात्र हेलीकॉप्टर जिसने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर उतरने की उपलब्धि हासिल की है। यह उत्पादन भारत फ्रांस के बीच औद्योगिक सहयोग के तहत होगा। दुनिया के सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाला जंगली स्तनपायी पेंगोलियन की रक्षा हेतु नागालैंड के संतगम नागा समुदाय की सर्वोच्च संस्था यूनाइटेड संगतम लिखुम पुमजी ने एक प्रस्ताव पारित किया है। दुनिया के सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले जंगली स्तनपायी पेंगोलियन की रक्षा हेतु नागालैंड के सतगम नागा समुदाय की सर्वोच्च संस्था यूनाइटेड संगतम लिखुम पुमजी ने एक प्रस्ताव पारित किया है। फुटाला झील हाल ही में गंदगी के लिए खबरों में रही है। यह मानव निर्मित झील नागपुर में स्थित है। फुटाला झील हाल ही में गंदगी के लिए खबरों में रही है। यह मानव निर्मित झील नागपुर में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा पारद शिवलिंग 5210 केजी का हरिद्वार में स्थापित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा पारद शिवलिंग 5210 केजी का हरिद्वार में स्थापित किया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा भू आधार शुरू करने की घोषणा की गई है। यह एक ऐसा तंत्र होगा जिसके तहत हर जमीन के टुकड़े का एक खास 14 अंकों का पहचान अंक दिया जाएगा। दिल्ली सरकार द्वारा भू आधार शुरू करने की घोषणा की गई है। यह एक ऐसा यंत्र होगा जिसके तहत हर जमीन के टुकड़े का एक खास 14 अंकों का पहचान अंक दिया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की 21 फुट की घुड़सवारी वाली कांस्य मूर्ति का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की 21 फुट की घुड़सवारी वाली कांस्य मूर्ति का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। भारत की पहली ग्राफीन पॉलिसी केरल राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत की पहली ग्राफीन पॉलिसी केरल राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। इससे राज्य में अनुसंधान, पायलट उत्पादन, नवाचार को एकीकृत करने एवं उन्नत सामग्रियों में व्यवसायीकरण के प्रयास करने हेतु लॉन्च किया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राजमार्गों के किनारे पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता को बढ़ाने के लिए बी कॉरिडोर यानी मधुमक्खी कॉरिडोर बनाया जाएगा।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राजमार्गों के किनारे पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता को बढ़ाने के लिए बी कॉरिडोर यानी कि मधुमक्खी कॉरिडोर बनाया जाएगा। भारत के प्रथम एआई संचालित समग्र शिक्षा मॉडल स्कूल सीएम श्री स्कूल का उद्घाटन दिल्ली के सरोजनी नगर क्षेत्र में सीएम रेखा द्वारा किया गया है। भारत के प्रथम एआई संचालित समग्र शिक्षा मॉडल स्कूल सीएम श्री स्कूल का उद्घाटन दिल्ली के सरोजनी नगर क्षेत्र में सीएम रेखा गुप्ता द्वारा किया गया है। भारत ने अपने डिजिटल लॉकर पायलट प्रोजेक्ट बुनियादी ढांचे को केन्या से साझा करने हेतु नैरोबी में समझौता किया है। भारत ने अपने डिजिटल लॉकर पायलट प्रोजेक्ट बुनियादी ढांचे को केन्या से साझा करने हेतु नैरोबी में समझौता किया है, जो केन्याई नागरिकों को अपने अपने दस्तावेज सुरक्षित रखने की सुविधा देगा। आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र अप्लाइड एआई इन्वेंशन सेंटर दुबई कॉमर्सिटी में स्थापित करने की घोषणा किया है। भारत का पहला समर्पित क्वांटम एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय परिसर अमरावती यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला समर्पित क्वांटम एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय परिसर अमरावती यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। वन्यजीवी दीदी महिला नेतृत्व पहल है, जिसे झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य स्थानीय शिक्षित महिलाओं को वन एवं वन्यजीवों संरक्षण के लिए राजदूत के लिए नियुक्त करना। वन्यजीवी दीदी महिला नेतृत्व पहल है, जिसे झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य स्थानीय शिक्षित महिलाओं को वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण के लिए राजदूत के लिए नियुक्त करना है। तमिलनाडु के सलेम साबूदाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसे टैपियोका यानी कि कसावा की जड़ों से बनाया जाता है। तमिलनाडु के सलेम साबूदाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसे टैपियोका कसावा की जड़ों से बनाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम को बदलकर अनुच्छेद 3 के तहत केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केरल राज्य का नाम केरलम के प्रस्ताव को केरल विधानसभा द्वारा 24 जून 2024 को ही पारित किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य के नाम को बदलकर अनुच्छेद 3 के तहत केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केरल राज्य का नाम केरलम के प्रस्ताव को केरल विधानसभा द्वारा 24 जून 2024 को ही पारित किया गया था। देश की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया गया। देश की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया गया। इसमें सीमा पर आतंकवाद, कट्टरपंथ, साइबर अपराध से लेकर ड्रोन खतरों से निपटने पर जोर दिया गया है। 20 फरवरी को असम के कछार जिले के नाथनपुर में वाइब्रेंट विजिलेंस प्रोग्राम 2 का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया गया है। 20 फरवरी को असम के कछार जिले के नाथनपुर से वाइब्रेंट विजिलेंस प्रोग्राम 2 का शुभारंभ किया गया है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के मुख्य वक्ता 8 वर्षीय रणवीर सिंह सचदेवा बने हैं। इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के मुख्य वक्ता 8 वर्षीय रणवीर सिंह सचदेवा बने हैं। महाराष्ट्र के संदौला गांव में लोगों ने एकमत होकर प्रस्ताव पारित कर गांव को जाति मुक्त गांव घोषित कर दिया। महाराष्ट्र के संदौला गांव में लोगों ने एकमत होकर प्रस्ताव पारित कर गांव को जाति मुक्त गांव घोषित कर दिया। देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी की गीगा फैक्ट्री वारी एनर्जीज द्वारा हाल ही में आंध्र प्रदेश में लगाने की घोषणा की गई है। देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी की गीगा फैक्ट्री वारी एनर्जीज द्वारा हाल ही में आंध्र प्रदेश में लगाने की घोषणा की गई है। यूएन द्वारा सचिन तेंदुलकर को मेक ए सेफ्टी स्टेटमेंट पहल के तहत सड़क सुरक्षा के लिए वैश्विक चैंपियन नामित किया गया है। यूएन द्वारा सचिन तेंदुलकर को मेक ए सेफ्टी स्टेटमेंट पहल के तहत सड़क सुरक्षा के लिए वैश्विक चैंपियन नामित किया गया है। 25 फरवरी 2026 को पीएम मोदी इजरायली संसद स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। 25 फरवरी 2026 को पीएम मोदी इजरायली संसद द्वारा स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। पीएम मोदी इजरायल संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स के साथ दुनिया के पहले नेता बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स के साथ दुनिया के पहले नेता बन गए हैं। दूसरे स्थान पर ट्रंप है 4.32 करोड़ फॉलोअर्स के साथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में प्रमुख स्थानों के नाम को बदलने की घोषणा की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में प्रमुख स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। माउंट आबू का नया नाम अब आबू राज होगा। पुराना नाम माउंट आबू का माउंट आबू और नया नाम आबू राज होगा। जहाजपुर यानी भीलवाड़ा का नया नाम यज्ञपुर होगा। कामर यानी डिंग का नया नाम कामोन होगा। एआई स्टेट पॉलिसी लाने वाला भारत का पहला राज्य त्रिपुरा बना है। एआई पॉलिसी लाने वाला भारत का पहला राज्य त्रिपुरा बना है। भारत के पहले नमो भारत आरआरटीएस का उद्घाटन गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया।
भारत के पहले नमो भारत RRTS का उद्घाटन गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। 82 किलोमीटर लंबा यह रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली के सराय काले खां को मेरठ के मोदीपुरम से जोड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनेशनल स्टेट्समैन बुक विजय गोपाल द्वारा लिखित है, जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन बुक विजय गोयल द्वारा लिखा गया है, जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा किया गया है। भारत की पहली नेट जीरो पंचायत महाराष्ट्र के भंडारा जिले की बेला ग्राम पंचायत बनी है। भारत की पहली नेट जीरो पंचायत महाराष्ट्र के भंडारा जिले की बेला ग्राम पंचायत बनी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में छात्राओं के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की कायाकल्प योजना 2024-25 के तहत एम्स पटना को राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की कायाकल्प योजना 2024-25 के तहत एम्स पटना को राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीबी उन्मूलन का राष्ट्रीय लक्ष्य वर्ष 2025 से बढ़ाकर 2027 कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीबी उन्मूलन का राष्ट्रीय लक्ष्य वर्ष 2025 से बढ़ाकर 2027 कर दिया है। वर्ष 2026 के पहले दिन गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में देश की पहली भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई है। वर्ष 2026 के पहले दिन गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में देश की पहली भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई है। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में पहली बार शामिल किए गए भारतीय सेना के एनिमल दस्ते का नेतृत्व कैप्टन हर्षिता राघव ने किया। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार भारतीय सेना की रिमाउंट एंड वेटनरी कॉर्प्स के पशुओं दस्तों को हिम योद्धा नाम से प्रदर्शित किया गया। कर्तव्य पथ पर मार्च करने वाले इस अनोखे दस्ते में लद्दाख के बैक्ट्रियन यानी 2 कुबर वाले ऊंट जास्कर टट्टू, काली चीले और स्वदेशी सेना के कुत्ते K9 शामिल थे, जो सियाचिन पर जैसे अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में रसद आपूर्ति और सुरक्षा में मदद करते हैं। भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को मुंबई और अहमदाबाद के बीच शुरू होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के गुणवत्ता आश्वासन को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण गृह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास में गुणवत्ता आश्वासन को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण गृह के साथ एक समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में आंध्र प्रदेश भारत की निवेश आकर्षित करने के मामले में रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में आंध्र प्रदेश भारत की निवेश आकर्षित करने के मामले में रैंकिंग में शीर्ष रहा। अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले के हवाई गांव में THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित 1200 मेगावाट कलाई 2 जल विद्युत परियोजना जो लोहित नदी पर स्थित है, हाल ही में पर्यावरणीय स्वीकृति को लेकर चर्चा में रहा। लगभग 14.176 करोड़ की लागत वाली यह रन ऑफ द रिवर परियोजना पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में व्हाइट बेलीड हेरॉन के पर्यावास की अनदेखी को दावा को लेकर विवादों में है। अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले के हवाई गांव में THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित 1200 मेगावाट कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को लोहित नदी पर स्थित है, हाल ही में पर्यावरणीय स्वीकृति को लेकर चर्चा में रहा। लगभग 14.176 करोड़ की लागत वाली यह रन ऑफ द रिवर परियोजना पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में व्हाइट बेलीड हेरॉन यानी कि संकटग्रस्त पक्षी के पर्यावास की अनदेखी के दावा को लेकर विवादों में है। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में ONGC के मोरी 5 तेल कुएं में गैस रिसाव के बाद आग की घटना में यह चर्चा में रहा। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में ONGC के मोरी 5 तेल कुएं में गैस रिसाव के बाद आग की घटना में यह चर्चा में रहा। भारत वाणिज्यिक रूप से सड़क निर्माण में उपयोगी जैव बिटुमेन उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। बिटुमेन हाइड्रोकार्बन का एक काला चिपचिपा मिश्रण है। भारत वाणिज्यिक रूप से सड़क निर्माण में उपयोगी जैव बिटुमेन उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। बिटुमेन हाइड्रोकार्बन का एक काला चिपचिपा मिश्रण है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 21 से 23 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की।
भारतीय निर्वाचन आयोग ने 21 से 23 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। इसका थीम यानी विषय था एक समावेशी, शांतिपूर्ण, मजबूत और सतत विश्व के लिए लोकतंत्र। एक समावेशी, शांतिपूर्ण, मजबूत और सतत विश्व के लिए लोकतंत्र। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रीफाइड रेल सिस्टम बना। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रीफाइड रेल सिस्टम बना है। के सिद्धारमैया प्रतीक डी देवराज उर्स के रिकॉर्ड तोड़कर कर्नाटक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। के सिद्धारमैया प्रतीक डी देवराज उर्स के रिकॉर्ड तोड़कर कर्नाटक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में देश की पहली पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने 8 जनवरी 2026 को इंडस फूड 2026 के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया है। सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार सृजित करने के लिए जिला आधारित वस्त्र परिवर्तन योजना शुरू की है। सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार सृजित करने के लिए जिला आधारित वस्त्र परिवर्तन योजना शुरू की है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य साल 2026 तक बाल विवाह की दर को 10% तक कम करना और 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य साल 2026 तक बाल विवाह की दर को 10% कम करना और 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस पहले स्थान पर रहा। हरियाणा और असम क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस पहले स्थान पर रहा। हरियाणा और असम क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। तमिलनाडु ने भारत की पहली समर्पित डीप टेक नीति तमिलनाडु डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी 2025-26 लॉन्च किया है। तमिलनाडु ने भारत की पहली समर्पित डीप टेक नीति तमिलनाडु डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी 2025 से 26 लॉन्च किया है। अरुणाचल प्रदेश का नवगठित जिला केईपन्योर देश का पहला बायो हैप्पी जिला बना। यह प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन द्वारा दी गई बायो हैप्पीनेस को अवधारणा पर आधारित है, जिसका अर्थ है जैव विविधता के संरक्षण में मानव कल्याण में सुधार करना। अरुणाचल प्रदेश का नवगठित जिला केईपन्योर देश का पहला बायो हैप्पी जिला बन गया। यह प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन द्वारा दी गई बायो हैप्पीनेस की अवधारणा पर आधारित है, जिसका अर्थ जैव विविधता के संरक्षण से मानव कल्याण में सुधार करना है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत की ब्रिक्स 2026 अध्यक्षता की आधिकारिक थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत की ब्रिक्स 2026 अध्यक्षता की आधिकारिक थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया है। ब्रिक्स इंडिया 2026 का लोगो समावेशिता, संवाद और साझा विकास का प्रतीक है। इसमें मौजूद कमल पंखुड़ियाँ सभी ब्रिक्स सदस्य देशों के जीवंत रंगों को दर्शाती है, जो सामूहिक शक्ति और एकता का संदेश देती है। केंद्र में बना नमस्ते संकेत आपसी सम्मान, सौहार्द और सहयोग को दर्शाता है। सम्मेलन की आधिकारिक थीम बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी यानी क्षमता, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण है। राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 3 दिवसीय 14 से 16 जनवरी 2026 यानी 28वां सम्मेलन नई दिल्ली में ओम बिरला की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 3 दिवसीय 28वां सम्मेलन नई दिल्ली में ओम बिरला की अध्यक्षता में की गई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान का उद्घाटन किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान का उद्घाटन किया है। राजस्थान के कोटपुतली बहरौल जिले की बामनवास कांकर पंचायत राज्य ही नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत बन गई है। राजस्थान के कोटपुतली बहरौल जिले की बामनवास कांकर पंचायत राज्य ही नहीं बल्कि उत्तर पश्चिमी भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत बन गई है। वित्तीय सेवा विभाग ने केंद्रीय सहकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सहयोग से परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है। वित्तीय सेवा विभाग ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सहयोग से परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है। ट्रांस काराकोरम ट्रैक के रूप में प्रसिद्ध सक्सगाम घाटी को लेकर भारत और चीन फिर से आमने सामने हैं। यह घाटी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान के हुंजा क्षेत्र में स्थित है, जिसे 1963 में पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया था।
ट्रांस काराकोरम ट्रैक के रूप में प्रसिद्ध सक्सगाम घाटी को लेकर भारत और चीन फिर से आमने सामने हैं। यह घाटी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले गिलगित बल्चिस्तान के हुंजा क्षेत्र में स्थित है, जिसे 1963 में पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया था। ओडिशा ने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 5 वर्षीय आमे पाधिबा आमा भासारे योजना शुरू किया है। ओडिशा ने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 5 वर्षीय आमे पाधिबा आमा भसारे योजना शुरू किया है। क्लाइमेट एक्शन को बच्चों के मौलिक अधिकारियों के तौर पर दिखाने वाली भारत की पहली सिटी लेड पहल मुंबई जलवायु सप्ताह 2026 की मेजबानी मुंबई में 17 से 19 फरवरी 2026 तक की गई है। क्लाइमेट एक्शन को बच्चों के मौलिक अधिकारों के तौर पर दिखाने वाली भारत की पहली सिटी लेड पहल मुंबई जलवायु सप्ताह 2026 की मेजबानी मुंबई में 17 से 19 फरवरी 2026 तक की गई है। केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को 2030 से 31 तक जारी रखने का फैसला किया। साथ ही लघु उद्योग बैंक यानी सिडबी के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि को भी मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को 2030 से 31 तक जारी रखने का फैसला लिया। साथ ही लघु उद्योग बैंक के लिए 5,000 करोड़ के रुपए की राशि की मंजूरी दी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश को जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी उपलब्धि हासिल करने वाला पहला जिला बन गया। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश का जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी उपलब्धि हासिल करने वाला पहला जिला बन गया। ओडिशा और मेघालय ने अंतर्राज्यीय सहयोग और पारस्परिक सीख के माध्यम से प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल शिक्षा एवं विकास को मजबूत करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। ओडिशा और मेघालय ने अंतर्राज्यीय सहयोग और पारस्परिक सीख के माध्यम से प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल शिक्षा एवं विकास को मजबूत करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। सरल रेल और संरचना विकास में समन्वय और संसाधन अनुकूलन को बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI तथा कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड ने एक 5 साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री एती कोली दुती पात योजना शुरू किया, जिसके तहत राज्य भर के चाय बागान श्रमिकों को एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री एती कोली दुती पात योजना शुरू की, जिसके तहत राज्य भर के चाय बागान श्रमिकों को एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने संबलपुर जिले के लापोंग में हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड के पहले फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एल्युमिनियम संयंत्र का उद्घाटन किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने संबलपुर जिले के लापोंगा में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पहले फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एल्युमिनियम संयंत्र का उद्घाटन किया है। ओडिशा सरकार ने राज्य एवं केंद्रीय वित्त आयोग की परियोजनाओं की निगरानी के लिए समीक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। ओडिशा सरकार ने राज्य एवं केंद्रीय वित्त आयोग की परियोजनाओं की निगरानी के लिए समीक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने विशाखापट्टनम में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और आंध्र प्रदेश कारागार एवं सुधार सेवा द्वारा आयोजित सुधार प्रशासकों के 2 दिवसीय 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने विशाखापट्टनम में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और आंध्र प्रदेश कारागार एवं सुधार सेवा द्वारा आयोजित सुधार प्रशासकों के 2 दिवसीय 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। भारत सरकार ने मेघालय के अनोखे लिविंग रूट ब्रिज यानी जीवित जड़ वाला पुल, जिन्हें स्थानीय रूप से जिंगकियंग जिरी कहा जाता है, को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता देने के लिए 2026 से 27 के चक्र के लिए नामांकित किया है। यह पुल फिक्स इलास्टिका नामक रबर के पेड़ों की जड़ों से बना है, जो टिकाऊ इंजीनियरिंग और खासी जयंतीय समुदाय के पारंपरिक ज्ञान का अद्भुत प्रतीक है। भारत सरकार ने मेघालय के अनोखे लिविंग रूट ब्रिज, जिसे जीवित जड़ वाला पुल भी कहा जाता है, जिन्हें स्थानीय रूप से जिंगकियंग जिरी कहा जाता है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता देने के लिए 2026 से 27 के चक्र के लिए नामित किया। ये पुल फिक्स इलास्टिका नामक रबर के पेड़ों की जड़ों से बने हैं, जो टिकाऊ इंजीनियरिंग और खासी जयंतीय समुदाय के पारंपरिक ज्ञान का अद्भुत प्रतीक है। इंडिया एनर्जी वीक 2026 का चौथा संस्करण 27 से 30 जनवरी 2026 के बीच दक्षिणी गोवा में आयोजित हुआ है। गणतंत्र दिवस 2026 के परेड में 3 सेनाओं में भारतीय नौसेना के मार्चिंग दस्ते को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी चुना गया है। फरीदाबाद में 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन हुआ है।
फरीदाबाद में 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन हुआ है, जिसके उद्घाटन उपराष्ट्रपति सी राधाकृष्णन द्वारा किया गया। विषय था लोकल से ग्लोबल और थीम स्टेट है उत्तर प्रदेश व मेघालय और पार्टनर देश है मिस्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण आर गवई ने नवी मुंबई के तलोजा में भारत के पहले भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण आर गवई ने नवी मुंबई के तलोजा में भारत के पहले भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। मुंबई की 18 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय बनी है। मुंबई की 18 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय बनी है। ऐसा करने वाली वे दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। पहली सबसे कम उम्र की महिला स्कॉटलैंड की मोली ह्यूजेस है। पहली सबसे कम उम्र की महिला स्कॉटलैंड की मोली ह्यूजेस है। काम्या कार्तिकेयन सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही भी है। 1 फरवरी से तंबाकू उत्पाद एवं पान मसाला पर स्वास्थ्य उपकर लागू होने से महंगे हो जाएंगे। 1 फरवरी से तंबाकू उत्पाद एवं पान मसाला पर स्वास्थ्य उपकर लागू होने से महंगे हो जाएंगे। पान मसाला सिगरेट तंबाकू उत्पादों पर 40% एवं बीड़ी पर 18% GST लगेगी। 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य असम बना है। 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य असम बना है। केंद्र सरकार द्वारा असंगठित कामगारों गिग वे प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने हेतु सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत नियम बनाए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा असंगठित कामगारों गिग वे प्लेटफॉर्म वर्कर्सों को सामाजिक सुरक्षा देने हेतु सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत नियम बनाए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पाने हेतु एक से अधिक एग्रीगेटर के मामले में अंतिम वित्तीय वर्ष में 120 दिन काम करना जरूरी होगा। यदि कोई कामगार केवल एक ही एग्रीगेटर के साथ काम कर रहा है तो उसके लिए 90 दिन का कार्य करना जरूरी होगा। कामगार यदि किसी एग्रीगेटर से जुड़कर कुछ घंटे कार्य करता है तो वह एक कार्य दिवस माना जाएगा और यदि 3 एग्रीगेटर के साथ कार्य करता है तो 3 दिन का कार्य माना जाएगा। केंद्र सरकार एग्रीगेटर्स से समान सुरक्षा योगदान एकत्रित करने हेतु एक अधिकारी नियुक्ति करेगी। गिग वे प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए एक अलग से सामाजिक सुरक्षा खाता बनाया जाएगा। एग्रीगेटर्स को अपने वार्षिक टर्नओवर का 1% से 2% हिस्सा इस सामाजिक सुरक्षा कोष में जमा करना होगा, जो किए गए भुगतान का अधिकतम 5% हो सकता है। सभी गिग वर्कर्स को ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा, जहां उन्हें एक यूनिक आईडी मिलेगी जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर काम करने के बावजूद उनके सामाजिक सुरक्षा लाभों को पोर्टेबल बनाएगी। बिहार का पहला पेपरलेस जिला मधुबनी बन गया है, जहां जिला प्रशासन ने सफलतापूर्वक ई ऑफिस प्रणाली लागू किया है। बिहार का पहला पेपरलेस जिला मधुबनी बन गया है, जहां जिला प्रशासन ने सफलतापूर्वक ई ऑफिस प्रणाली लागू किया है। ज्योति विष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला मंदिर का उद्घाटन असम के गुवाहाटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। ज्योति विष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला मंदिर का उद्घाटन असम के गुवाहाटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। गुजरात ने 33 वर्षों के बाद आधिकारिक तौर पर फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल कर लिया है, जब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने दाहोद के रतन महल वन्यजीव अभयारण्य में बाघ की उपस्थिति की पुष्टि की। गुजरात ने 33 वर्षों के बाद आधिकारिक तौर पर फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल कर लिया है, जब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने दाहोद के रतन महल वन्यजीव अभयारण्य में बाघ की उपस्थिति की पुष्टि की है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने डेटा फॉर डेवलपमेंट थीम के साथ अपना नया लोगो और शुभंकर सांख्यिकी नाम से लॉन्च किया है। लोगो में अशोक चक्र सत्य, पारदर्शिता एवं सुशासन का प्रतीक है। अशोक चक्र के मध्य में रुपया का चिन्ह है। 1 जनवरी 2026 को BSNL ने संपूर्ण देश में वॉइस ओवर वाईफाई शुरू करने की घोषणा की है। 1 जनवरी 2026 को BSNL ने संपूर्ण देश में वॉइस ओवर वाईफाई शुरू करने की घोषणा की है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इको सेंसिटिव जोन
घोषित किया गया है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, इसको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। मदन मोहन मालवीय की पुस्तक महामना वाङ्मय के द्वितीय संस्करण का विमोचन सीपी राधाकृष्णन द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। मदन मोहन मालवीय की पुस्तक महामना वाङ्मय के द्वितीय संस्करण का विमोचन सीपी राधाकृष्णन द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। पहले संस्करण का विमोचन पीएम मोदी ने किया था। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर को नियुक्त किया गया है। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर को नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के जेहनपोरा में 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल खोजा गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के जेहनपोरा में 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल खोजा गया है। 40वीं एशियाई वाटर बर्ड जनगणना 2026 और 60वीं अंतर्राष्ट्रीय जल पक्षी गणना की आयोजन गोदावरी मुहाने, जो आंध्र प्रदेश के कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में किया जाएगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अनुसार भारत में 2025 में 166 बाघों की मृत्यु हो गई। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अनुसार भारत 2025 में 166 बाघों की मृत्यु हो गई। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के भोरम देव में कॉरिडोर प्रोजेक्ट की नींव रखी गई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के भोरम देव में कॉरिडोर प्रोजेक्ट की नींव रखी गई है। इसे स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत विकसित किया जाएगा। सुबोध खानोलकर द्वारा निर्देशित दशावतार फिल्म 98वें ऑस्कर की कंजर्वेशन लिस्ट हेतु आधिकारिक रूप से चुनी जाने वाली पहली मराठी फिल्म बन गई है। सुबोध खानोलकर द्वारा निर्देशित दशावतार फिल्म 98वें ऑस्कर की कंजर्वेशन लिस्ट हेतु आधिकारिक रूप से चुनी जाने वाली पहली मराठी फिल्म बन गई है। आयुष मंत्रालय द्वारा 9वां सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन 3 जनवरी 2026 को क्लाइवनार अरंगम चेन्नई में किया गया। आयुष मंत्रालय द्वारा 9वां सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन 3 जनवरी 2026 को क्लाइवनार अरंगम चेन्नई में किया गया। कर्नाटक राज्य ने 2025 में सबसे ज़्यादा आर्गन डोनेशन का रिकॉर्ड बनाया है। कर्नाटक राज्य ने 2025 में सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन का रिकॉर्ड बनाया है। हैदराबाद में स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर फार्म एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और एडवांस रिस्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम फैसिलिटी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने किया है। स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर लिमिटेड ने भारत के पहले वाणिज्यिक उष्णकटिबंधीय रेस्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम आधारित रेनोवो ट्राउट मत्स्य पालन फार्म और अनुसंधान संस्थान स्थापित किया। हैदराबाद में स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर फार्म एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और एडवांस रिस्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम फैसिलिटी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने किया। स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर लिमिटेड ने भारत के पहले वाणिज्यिक उष्णकटिबंधीय रेस्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम आधारित रेनोवो ट्राउट मत्स्य पालन फार्म और अनुसंधान संस्था स्थापित किया। गोवा सरकार ने दक्षिण गोवा से अलग करके कुसाउती नामक नए तीसरे जिले का गठन को मंजूरी दे दी है। गोवा सरकार ने दक्षिण गोवा से अलग करके कुसाउती नामक एक तीसरे जिले का गठन को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश की पहली समर्पित ब्रेल लाइब्रेरी यानी दृष्टिबाधितों के लिए है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के स्वामी विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय परिसर में स्थापित की गई है। इसे 4 जनवरी 2026 को उद्घाटन किया गया विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर। उत्तर प्रदेश की पहली समर्पित ब्रेल लाइब्रेरी दृष्टिबाधितों के लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के स्वामी विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय परिसर में स्थापित की गई है। इसे 4 जनवरी 2026 को विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर उद्घाटन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 18% से कम राख वाले लौ एसा मेटालॉजिकल कोक के आयात पर लगे प्रतिबंधों को इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने हेतु हटा दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 18% से कम राख वाले लॉ एस मेटालॉजिकल कोक के आयात पर लगे प्रतिबंधों को इस्पात उद्योग की बढ़ावा देने हेतु हटा दिया गया है। यह एक उच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है। बिम्सटेक कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। बिम्सटेक कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना और पुनर्वास योजना के माध्यम से सूरत को स्लम फ्री यानी झुग्गी मुक्त सिटी बनाने की घोषणा की है। चंडीगढ़ देश का पहला स्लम फ्री शहर है। चंडीगढ़ देश का पहला स्लम फ्री शहर है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में भारत के पहले पीपीपी मॉडल पे मेडिकल कॉलेज की शुरुआत धार और बैतूल जिले में की गई है।
मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में भारत के पहले पीपीपी मॉडल पर आधारित मेडिकल कॉलेज की शुरुआत और धार और बैतूल जिले में की गई है। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कलकत्ता के बीच चलाया जाएगा। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कलकत्ता के बीच चलाया जाएगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। कलाई टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले के लोहित नदी पर THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू की गई है। यह 161 मीटर कंक्रीट डैम पर बना है। इसकी क्षमता है 1200 मेगावाट है। कलाई टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले के लोहित नदी पर THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू की गई है। यह 161 मीटर कंक्रीट डैम पर बना है। इसकी क्षमता 1200 मेगावाट है। राजस्थान के नागौर जिले की नागौरी अश्वगंधा को GI टैग प्रदान किया गया है। राजस्थान के नागौर जिले की नागौरी अश्वगंधा को GI टैग प्रदान किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार का शुभंकर उदय जारी किया है। यह शुभंकर आधार से संबंधित जानकारी जैसे अपडेट, प्रभाषीकरण, ऑफलाइन सत्यापन आदि को अधिक सहजता से प्रदान करेगा। इस शुभंकर का चुनाव प्रतियोगिता द्वारा किया गया, जिसमें प्रथम स्थान केरल के अरुण गोकुल को रहा। वहीं नामकरण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान भोपाल की रिया जैन रही। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार पर आधार का शुभंकर उदय जारी किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार का शुभंकर उदय जारी किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार का शुभंकर उदय जारी किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार का शुभंकर उदय जारी किया है। यह शुभंकर आधार से संबंधित जानकारी जैसे अपडेट, प्रभाषीकरण, ऑफलाइन सत्यापन आदि को अधिक सहजता से प्रदान करेगा। इस शुभंकर का चुनाव प्रतियोगिता द्वारा किया गया है। इस शुभंकर का चुनाव प्रतियोगिता द्वारा किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान केरल के अरुण गोकुल का रहा। वहीं नामकरण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान भोपाल की रिया जैन रही। EB4 वीज़ा एक नया इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वीज़ा है, जिसे भारत ने चीन के नागरिकों के लिए शुरू किया है। 6 महीने तक रहने की अनुमति है। इसे DPIIT द्वारा संचालित किया जाएगा। EB4 वीज़ा एक नया इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वीज़ा है, जिसे भारत ने चीन के नागरिकों के लिए शुरू किया है। 6 महीने तक रहने की अनुमति। इसे DPIIT द्वारा संचालित किया जाएगा।